नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट सरकारी यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए फरवरी 2023 माह के सबसे महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस को निकाल कर लाया हूं, जिनमें से आपको अपने किसी न किसी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य रूप से देखने के लिए मिलेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रखा गया है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसको ही आप विश्व खुशहाली सूचकांक के नाम से भी जानते हैं। और इस इंडेक्स के अंदर इस बार फिनलैंड देश को शीर्ष पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और फिनलैंड को इस बार 5वीं बार शीर्ष पर रखा है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बात करूं भारत की स्थिति इसमें कौन सी दर्ज की गई है, तो भारत को इसमें 136वें पायदान पर रखा गया है। बात हुई है फिनलैंड की, तो फिनलैंड की राजधानी हो जाती है हेलसिंकी, मुद्रा हो जाती है यूरो और प्रधानमंत्री हो जाते हैं सना मारिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बनाए गए हैं? तो भारत के जो 80वें ग्रैंड मास्टर हैं उनका नाम है विघ्नेश एनआर। अब इनसे पहले बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण ग्रैंड एम्बेसडर को भी देख लेते हैं। जैसे भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर थे प्रणव आनंद, जो कि बेंगलुरु से संबंध रखते हैं। 77वें ग्रैंड मास्टर बने थे आदित्य मित्तल, जो कि महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं। 78वें ग्रैंड मास्टर थे कौस्तव 78वें ग्रैंड मास्टर थे कौस्तव 78वें ग्रैंड मास्टर थे कौस्तव चटर्जी और 79वें ग्रैंड मास्टर थे प्रणेश एम। इसी के साथ भारत की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर भी बनाई गई हैं, जिनका नाम है प्रियंका नोतक्की। तो इतना फैक्ट आपको ग्रैंड मास्टर से ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब जीत लिया है? तो रणजी ट्रॉफी 2023, इस ट्रॉफी को हाल ही में सौराष्ट्र ने पश्चिम बंगाल को 9 विकेट से हराकर जीत लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अगर आपसे रणजी ट्रॉफी का विजेता या उपविजेता पूछता है, तो विजेता तो हो जाता है आपका सौराष्ट्र और उपविजेता हो जाता है आपका पश्चिम बंगाल। तो ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से। 74वां गणतंत्र दिवस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 26 जनवरी 2023 को मनाया गया और इस बार की परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तराखंड की झांकी को दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात करूं 74वें गणतंत्र दिवस के अंदर मुख्य अतिथि कौन रहे थे भारत में, तो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। इनका नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में इनके नाम से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। बात करूं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी हो जाती है देहरादून, मुख्यमंत्री हो जाते हैं पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल हो जाते हैं गुरमीत सिंह, और उत्तराखंड सरकार ने ही राजस्व पुलिस व्यवस्था को भी खत्म करने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ही लखपति दीदी मेले का भी शुभारंभ किया है और रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड को दूसरे स्थान पर रखा गया है। तो इतना फैक्ट आपको उत्तराखंड से ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त कर दिया गया है? तो नीति आयोग के वर्तमान में नए सीईओ बनाए गए हैं, जिनका नाम है BVR सुब्रमण्यम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी और इसके पहले सीईओ कौन बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 2023 अर्जेंटीना ओपन का खिताब किसने जीता है? तो 2023 के अंदर अर्जेंटीना ओपन का खिताब कार्लोस अल्कराज जी ने अपने नाम कर लिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार अगर बात करूं, तो भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 6.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये अनुमान आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब एक बार संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के अनुसार भी भारत की जीडीपी का ग्रोथ रेट अनुमान देख लेते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2023 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर 5.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वहीं पर विश्व बैंक के अनुसार 2023 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर 6.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता है? तो मार्कोनी पुरस्कार 2023 से हाल ही में हरि बालकृष्णन जी को सम्मानित किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के द्वारा आप अपने फरवरी माह के इस वीडियो के द्वारा आप अपने फरवरी माह का करंट अफेयर का रिवीजन भी कर सकते हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है? तो एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022,
इस किताब से हाल ही में सज्जन जिंदल जी को सम्मानित किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहां लॉन्च किया गया है? तो जो भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट है, इसको तमिलनाडु राज्य के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ है? तो आरबीआई की एक रिपोर्ट अभी हाल ही में देखने के लिए मिली है, जिससे पता लगा है कि महाराष्ट्र राज्य से सबसे अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और महाराष्ट्र वही राज्य है जिसने कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने में अपना स्थान शीर्ष पर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क देश के साथ साझेदारी करेगी? तो ये काम कर दिखाया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, अर्थात उत्तर प्रदेश की सरकार अब इथेनॉल उत्पादन करने के लिए डेनमार्क देश के साथ साझेदारी करने वाली है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है उत्तर प्रदेश की सभी एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। और ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इस बार इसकी थीम रही है क्लोज द केयर गैप। क्या थीम रही है? क्लोज द केयर गैप। इसी के साथ 1 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय तटरक्षक दिवस, जिसे आप इंडियन कोस्ट गार्ड डे के नाम से भी जानते हैं। और 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की सभी तस्वीरें को हटाने की घोषणा की है? तो हाल ही में यह काम ऑस्ट्रेलिया के द्वारा कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की सभी तस्वीरों को हटाने का फैसला किया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार इससे हाल ही में डॉक्टर महेंद्र मिश्रा जी को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ आपको ध्यान रखना है, प्रतिवर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ग्रैमी अवार्ड 2023 इससे हाल ही में रिकी केज जी को सम्मानित किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और रिकी केज वही व्यक्ति हैं जिन्हें 2015 में भी ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन से भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए सीईओ बन चुके हैं? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं हाल ही में कौन से भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए सीईओ बन चुके हैं? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं यूट्यूब के नए सीईओ बनाए गए हैं नील मोहन। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह कौन सा बना है? तो सबसे अधिक चंद्रमा रखने वाला ग्रह बन चुका है बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बृहस्पति ग्रह के पास अब अपने कुल 92 चंद्रमा हो चुके हैं, जबकि इससे पहले सबसे अधिक चंद्रमा रखने वाला ग्रह था शनि ग्रह, जिसके पास उस टाइम 83 चंद्रमा हुआ करते थे। वहीं पर बृहस्पति ग्रह को ही सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी कहा जाता है और यह हाइड्रोजन तथा हीलियम से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को $700 मिलियन का ऋण स्वीकृत कर दिया है? तो यह घटना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। चीन देश के द्वारा पाकिस्तान को $700 मिलियन के ऋण की सहायता दी गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कौन सा बना है? तो ये क्वेश्चन तो आप सभी जानते होंगे। दुग्ध उत्पादन के मामले में भारत ही दुनिया का नंबर 1 देश बन चुका है, क्योंकि दुनिया के अंदर जितना भी दूध उत्पादित होता है उसका 24% दूध भारत में ही उत्पादित किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में कहां भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है? तो भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट जो है वो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग शहर में खोल दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और गुलमर्ग और कुछ इस तरह का ये ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट दिखाई देता है, आप लोग पिक्चर देखकर भी पहचान कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित किया गया है? तो विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में हाल ही में नताशा पेरियायानम जी को सम्मानित किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में कहां पर लिथियम के भंडार मिले हैं? तो भारत के अंदर जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार देखने के लिए मिले हैं। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और भारत के लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 59 लाख टन क्षमता के लिथियम के भंडार देखने के लिए मिले हैं। और इस खोज के बाद भारत चिली और ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया में लिथियम आयन के रिजर्व वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो चिल्लई कला की शुरुआत भी जम्मू कश्मीर में की गई और जम्मू कश्मीर के अभी हाल ही में कुछ समय पहले ही उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे ताशीर आबस्तान। इसी के साथ जम्मू कश्मीर की हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का भी रिकॉर्ड बनाया है और जम्मू कश्मीर ने ही पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी भी की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तुर्की और सीरिया की मदद के लिए किस देश ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है?
तो ऑपरेशन दोस्त वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑपरेशन हो जाता है। हाल ही में तुर्की और सीरिया में भूकंप के झटके देखने के लिए मिले थे। इसी कारण से भारत ने उन देशों की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त को शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी हुए ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021, इसमें भारत को 10वें स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसी ने मिलकर निसार उपग्रह को विकसित किया है? तो निसार उपग्रह, इसे हाल ही में नासा और इसरो अर्थात भारत और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसियों ने मिलकर विकसित किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व यूनानी दिवस जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रतिवर्ष 11 फरवरी को मनाया जाता है और हाकिम अजमल खान की जयंती के रूप में विश्व यूनानी दिवस को मनाया जाता है। लेकिन 2023 में इसकी एक थीम भी रखी गई जो है यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ। क्या थीम है? यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल को लॉन्च किया है? तो फैमिली आईडी पोर्टल को लॉन्च करने वाली राज्य सरकार है उत्तर प्रदेश सरकार। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में मूक मेंढक की नई प्रजाति खोजी गई है? तो मूक मेंढक की नई प्रजाति तंजानिया देश के अंदर खोज दी गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीपी राधाकृष्णन को किस राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं हाल ही में कुछ नए राज्यों के राज्यपाल भी बनाए गए हैं, जिनमें से सीपी राधाकृष्णन को झारखंड का नया राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। और तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और झारखंड वही राज्य है जिसकी स्थिति बाल विवाह करने के मामले में सबसे खराब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की योजना प्रस्तुत की है? तो ये काम कर दिखाया है राजस्थान सरकार ने। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और राजस्थान का ही जिला है झुंझुनू, जो कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में शीर्ष पर रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट, इसके मुख्य न्यायाधीश बने हैं राजेश बिंदल। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू हुआ है? तो नकल विरोधी कानून को पारित करने वाला राज्य है उत्तराखंड राज्य। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ही राज्य को 2025 तक नशा मुक्त करने की भी घोषणा की है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विश्व रेडियो दिवस की 2023 के अंदर थीम काफी इंपोर्टेंट हो जाती है, जो है रेडियो एंड पीस। तो फ्रेंड्स कई बार आपके एग्जाम में थीम से लेकर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यूनेस्को शांति पुरस्कार से 2023 के अंदर एंजेला मर्केल जी को सम्मानित किया जा चुका है, जो कि जर्मनी की पूर्व चांसलर भी रह चुकी हैं। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो ये क्वेश्चन आपको आने वाले किसी ना किसी एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा। वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए 1.78 अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये क्वेश्चन दोबारा फिर से रिपीट हो चुका है। नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं BVR सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने PM श्री योजना को लागू करने का फैसला किया है? तो PM श्री योजना इस योजना को महाराष्ट्र राज्य की कैबिनेट के द्वारा लागू करने का फैसला किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और महाराष्ट्र वही राज्य है जिसने 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में अपने आप को शीर्ष पर रखा है। बात करूं महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला है अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। वहीं पर फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में भी महाराष्ट्र राज्य ही शीर्ष पर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने बजट का 18.3% हिस्सा शिक्षा के लिए आवंटित किया है? तो ये काम कर दिखाया है बिहार राज्य सरकार ने। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिहार की अगर बात करूं तो बिहार के नए DGP भी बनाए गए हैं, जिनका नाम है राजविंदर सिंह भट्टी। बिहार सरकार ने ही स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे अभियान शुरू करने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राजस्थान राज्य के अंदर जल जन अभियान की शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, राजस्थान का ही जिला है झुंझुनू, जो कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस सोनिया गोकानी को किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाई गई हैं? तो जस्टिस सोनिया गोकानी
इन्हें हाल ही में गुजरात के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, हाल ही में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद उच्च न्यायालय की भी मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब जब बात गुजरात की हुई है तो विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय भी आपका गुजरात में ही बना है और पशुओं के लिए भारत का पहले आईवीएफ मोबाइल यूनिट की शुरुआत भी गुजरात में ही की गई है। तो इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल रेजिलेंस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ग्लोबल लेबर रेजिलेंस इंडेक्स 2023, ग्लोबल लेबर रेजिलेंस इंडेक्स 2023 के अंदर डेनमार्क देश को शीर्ष पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हाल ही में शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो शहाबुद्दीन चुप्पू को हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलिक कहां पर शुरू हुआ है? तो दस्तलिक जो आपका युद्धाभ्यास है, यह भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के मध्य किया जाने वाला एक युद्धाभ्यास है, जिसकी शुरुआत इस बार उत्तराखंड के अंदर की गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड ने ही नकल विरोधी कानून भी लागू किया है। 2025 तक उत्तराखंड राज्य को नशा मुक्त करने की भी घोषणा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। वहीं पर 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की झांकी ने ही पहला पुरस्कार जीता है। उत्तराखंड सरकार ने ही राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का भी निर्णय लिया है और लखपति दीदी मेले का शुभारंभ भी उत्तराखंड सरकार के द्वारा ही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2023 का ज्ञानप्पन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ज्ञानप्पन पुरस्कार 2023 से वी मधुसूदन नायर जी को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्वभूषण हरिचंदन ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो विश्वभूषण हरिचंदन ये पहले आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हुआ करते थे, लेकिन अब इन्हें छत्तीसगढ़ का नया राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन सा बना है? तो अपने क्षेत्र की भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बना है केरल हाईकोर्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वहीं पर बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हाल ही में भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बने हैं राजीव रघुवंशी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व जस्टिस एस अब्दुल नजीर ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो पूर्व जस्टिस रहे हैं एस अब्दुल नजीर। इन्हें हाल ही में आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ टास्क फोर्स बनाने पर सहमत हुआ है? तो भारत अमेरिका के साथ सेमीकंडक्टर उद्योग को लेकर एक टास्क फोर्स बनाने को सहमत हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अमेरिका ही वही देश है जिसने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी भी दी है और अमेरिका के राष्ट्रपति ने ही समलैंगिक विवाह कानून पर भी हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुंबई चर्च गेट स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो जो आपका मुंबई चर्च गेट स्टेशन था, इसका नाम बदलकर अब सीडी देशमुख स्टेशन कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और कौन सा देश तेल और गैस क्षेत्र पर समझौते के लिए तैयार हुए हैं? तो भारत और गुयाना तेल और गैस क्षेत्र पर समझौते के लिए तैयार हो चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गुयाना की राजधानी क्या हो जाती है, ये चीज आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने कहां पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया है? तो जो भारत की पहली स्नो मैराथन हुई है, उसका आयोजन जम्मू के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपने फरवरी माह के अंदर से सबसे महत्वपूर्ण 50 इंपोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस किया है। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और अपने अन्य दोस्तों तक भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।